हम एक मीटिंग में कहानी सुनाते थे, आपने याद सुनी हो तो, एक सफेद कुत्ते की जिसके कील चुभती है, और हम कहते थे आने वाले टाइम में कीला चुभेगा। वो तैयारी है, कीला बड़ा होने लगा है, अभी खाली आपको एहसास नहीं हो रहा, 5-7 साल बाद एहसास होने लगेगा, आपके भी चुभेगा साइडों से वो। आज आप हमारी बात नोट करो, अगर आपको बिलीव नहीं है, अगर 50,000 में जैसी लाइफ जी रहे हो ना आप, आज नोट करो तारीख, आप 2030 में 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने के बाद भी आप वो लाइफ नहीं जी पाओगे। इस तरह की सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। 2030 में हम आपसे बात करेंगे और हम आपसे पूछेंगे 5 लाख कमाने के बाद क्या फील आ रहा है। जो आज 50 कमा रहे हो उससे भी 5 लाख की वैल्यू कम हो जाएगी। और अभी आप खुद सोचो, 50,000 में कैसी जिंदगी जी रहे हो, आनंद नहीं आ रहे, जी भी नहीं रहे, कट रही है, खाली एक जो फॉर्मेलिटी होती है। अभी ये बात पता हम क्यों कह रहे हैं, अभी हमने लगभग 5 दिन पहले जो हमारा वो देखता है मैनेजमेंट अकाउंट का, तो हमने उसको कहा हमारा मंथली खर्च कितना है, जो नॉर्मल जैसे घर का, बच्चों को पॉकेट मनी जाती है, पत्नी को पॉकेट मनी जाती है, या जो हमारे वंडरवर्ल्ड पे बच्चे काम कर रहे हैं, या हमारे ड्राइवर, या जो हमारे फार्म हाउस पे लोग रहते हैं, या जो आरसीएम का सामान घर जाता है। पता है उसने क्या बताया, 2,60,000। बोले सर 2,60,000 अभी हमारा मंथली खर्च है। तो हमने कहा ये ज्यादा नहीं लग रहा तुम्हें? तो बोले सर परसों मैडम तो ये कह रहे थे कि नया साल आ रहा है, हमारा सबका पॉकेट मनी बढ़ाओ, आनंद नहीं आ रहा। आप विचार तो करो, मतलब 2,60 में भी उनको आनंद नहीं आ रहा। 2,60 नॉर्मल खर्च बता रहे हैं, नॉर्मल, उसमें हम भी इंक्लूड नहीं है। उसने कहा सर आपकी फ्लाइटों की टिकट नहीं डाल रखी उसमें मैंने, ये आपका घर खर्च ही बता रहा हूँ, आपका स्टाफ का, आपका जो आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, जो आपके मोबाइलों के बिल भरे जाते हैं, मतलब एक नॉर्मल जो खर्च होता है, वो 2,60,000 है महीने का। और उसमें भी घर वाले क्या कह रहे हैं, आनंद नहीं आ रहे। तो हम तो 2030 में 5 लाख की बात, हम तो अभी 50,000 की पूछ रहे हैं आपसे, 50,000 में क्या होगा। पर आप क्या सोचोगे, 2030 में जरूरत पड़ेगी तो जगेंगे, आपको कौन जगने देगा। बहुत सोचने का विषय है। अब आप अपना मूल्यांकन खुद करो, कोई किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकता। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले, क्योंकि हमें किसी काम को यूज करना नहीं आ रहा, एक टूल्स दिया था कि जिसका टर्नओवर 70,000 है, अगर आप उसको, क्योंकि नए आदमी को तो टिकट भारी लगता है, नए कोई तो लगता है, आपको 150 आपको भारी नहीं लगता। अगर आप उसको कहोगे कि इस बार अगर तुम 140 करते हो, कोई कंडीशन नहीं है ए और बी की, अगर 140 करते हो तो तुम्हारा टिकट एलडीपी और सेमिनार का पूरे भारत में कहीं भी जाओ आप दिनेश चौधरी के सेमिनार में, तो आपका टिकट फ्री है। ये कितना बड़ा टूल्स है। लेकिन हमसे काम में लेना नहीं आया। और हम आपको बताएं, अगले महीने हम इससे भी बड़ा घोषणा करने वाले हैं नवंबर में, और आप सुन के गदगद हो जाओगे, आपको लगेगा गोवा का टूर नहीं आया था, सेम ऐसा ही एक प्लान हम लाने वाले हैं, जिसमें आपकी जेब से चमन नहीं लगेगा, और आपकी नहीं, किसी की भी जेब से नहीं लगेगा। और टर्नओवर की ग्रोथ क्या होगी आप सोच नहीं सकते। लेकिन फायदा किसको मिलेगा, जो इस महीने ग्रोथ में रहेगा, उसको ही उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। फायदा तो सबको मिलेगा, लेकिन उसको ज्यादा मिलेगा जो इस महीने ग्रोथ में रहेगा। 3 लाख के टर्नओवर को 6 लाख करना तो थोड़ा भारी लगता है, लेकिन 5,000 को 35,000 करना भारी नहीं है। ये हो सकता है, पर पहले हमारी तो इच्छा हो, करना है कि नहीं करना। हमारा आईडी नंबर है 269324। जब कभी भीलवाड़ा जाओ ना, हमारा इतिहास खुलवाना कंपनी से, 269324 हमारा आईडी नंबर है। उनको कहना हम दिनेश चौधरी का इतिहास देखना चाहते हैं। छठे महीने हमारा टर्नओवर 70,000 था, 6 मंथ में। पहले महीने हम जोश में थे, 18 ज्वाइनिंग हुई आपकी तरह, फिर हमारा जोश कम हो गया, अगले महीने 6 ही हुई। ऐसा करते करते फिर किसी ने जगाया,
जैसा आज हम आए तो ऐसा किसी ने हमें फिर जगाया भीलवाड़ा में, तो हम 5वें महीने से और एक्टिव हो गए और छठे महीने हमारा टर्नओवर हुआ 70,000। जैसे आपका सितंबर में मान लो किसी का 70 हुआ, तो उस समय तो ज्वाइनिंग थी, तो हमारा हुआ 70। अच्छा, 70 वाले को इस महीने अक्टूबर में कितना किया जा सकता है जिसने 70,000 सितंबर में किया? बताएगा कोई? राजेश सर, बाबू पवार सर? कम से कम तो किया जा सकता है सर। कितना? कम से कम डबल तो किया जा सकता है। हाँ, नहीं तो ईगल तो पहुंचेगा 1.15। यस। 70 का 1.15 तो होना चाहिए। यस। तो आप अपना भी समीक्षा करो, क्या 70 वाले का 1.15 गया है, या 1.15 वाला रनर पर गया है, या रनर विनर पर गया है? आपने तो डबल कहा, अपन तो डबल की भी बात नहीं कर रहे। अच्छा, ट्रिपल तो नहीं हो सकता ना? नो। है? हाँ, कैसे होगा? 4 गुना तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने इसीलिए आपको अपना आईटी नंबर नोट कराया। कंपनी में इतिहास पूछना, हम छठे महीने हमारा टर्नओवर 70,000 था और 7वें महीने हम रॉयल्टी पर थे। 70,000 को 4,95,000 किया हमने 7वें महीने। सब कुछ हो सकता है, गेम बदलते हैं, लेकिन बदलने की इच्छा होनी चाहिए। एक रात में चुनाव बदल जाता है। चुनाव, हम तो गांव के व्यक्ति हैं, तो आपने देखा है, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, गांव में 2 लोग खड़े थे, एक श्याम और एक राम। हमारे यहाँ प्रधानी होती है, आपके यहाँ शायद सरपंच या मुखिया जो भी बोलते हो महाराष्ट्र में। जी, मुखिया बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं? सरपंच जी। सरपंच के लिए 2 लोग खड़े हुए, देखना आप गांव में खड़े होते हैं ना, एक श्याम और एक राम। तो जब श्याम नामांकन भरने गए तो 700 लोग गए रैली में, और जब राम भरने गए तो उनके साथ 3 लोग थे, एक उनका बच्चा, एक उनका दोस्त और एक वो खुद। तो इससे क्या इशारा मिला गांव वालों को कि राम हार रहे हैं, ये तो श्याम जीतेंगे, 700 लोग रहते हैं। अब जो एक ऑफिस होता है ना इनका, जहां लोग बैठते हैं, तो श्याम के ऑफिस में दिन भर 1000 लोग आवागमन करते, भीड़ की भीड़, और राम के ऑफिस में 2 ही लोग बैठे रहते, एक राम और एक उसका दोस्त, क्योंकि बच्चा फिर पढ़ने चला जाता। तो सब कहने लगे इस बार श्याम एक तरफा जीतेगा। आज तक कहते रहे और कल वोटिंग है, दोपहर तक कहते रहे, शाम तक कहते रहे, लेकिन जब अगले दिन वोटिंग हो गई तो दोपहर वोटिंग के बाद शाम को गांव में थोड़ी सी चर्चा शुरू हुई कि बोले यार थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, राम के भी चांस लग रहे हैं थोड़े थोड़े। अरे बोले यार कैसे? बोले लग तो रहे हैं। अब जिस दिन रिजल्ट आया तो राम 3700 वोट से जीत गया। सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि यार जो आदमी को 2 वोट नहीं मिलना था, इसको 3700 प्लस मिल गया। तो जो समझदार लोग थे उन्होंने पता क्या कहा, ये जो बाजी है ना, ये रात में पलटी है। तो एक ने पूछा कैसे पलटी? बोले एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जो बहुत पावरफुल काम करता है। अब हम उसका नाम तो इसलिए नहीं लेंगे, हम गुरुकुल के स्टूडेंट हैं तो नाम तो नहीं लेंगे, अब आप इशारे में समझ जाना। एक प्रोडक्ट ने रात में पूरा चुनाव बदल दिया। तो आपके पास तो 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, फिर ये 5 दिन में चेंज क्यों नहीं हो सकता समीकरण? आपके पास तो अभी 4-5 दिन। जब एक रात में एक प्रोडक्ट से सब कुछ बदला जा सकता है, तो 400 प्रोडक्ट से 4 दिन में नहीं बदला जा सकता, सब कुछ बदला जा सकता है। कहीं ना कहीं हमारा होमवर्क वीक है, कहीं ना कहीं हम बैलेंसिंग में काम नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं हम लोगों को जिम्मेदारियां नहीं दे पाए, हम अकेले ही भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी टीम में डुप्लीकेशन की कमी है, और कहीं ना कहीं रियल बात यह है, हम अंदर से थक चुके हैं। हमें ऐसा लगता है शायद ये सब अब नहीं होगा, ये सब होगा। कैसे होगा उस पर बात करते हैं, और फिर आप अपने आप को चेक करना, क्या आप
मुझसे ज्यादा कमजोर तो नहीं हो। देखो, हम आज एक बहुत राज की बात बताते हैं आपको। जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना किसी भी क्षेत्र में, आपको पता है सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या है जो आदमी के जीवन में रुकावट है? कोई बताएगा? डर सर। बाबू पवार सर, राजेश सर। डर डर डर, हाँ, ये भी एक रुकावट है। बाबू पवार सर। सर खुद ही के अंदर डर होता है सर, और विश्वास की कमी होती है सर, विश्वास कि की होगा कमी। कि नहीं होगा। जी सर। अच्छा, इसके अलावा तीसरी बात किसी को पता हो तो वो हैंड रेस करें। डिजिटल कर सकते हैं जो इसके अलावा कुछ। अच्छा, बाबा साहेब जी को, हाँ, अच्छा आप तो को होस्ट हैं, हाँ बताएं। सर खुद के अंदर की निगेटिविटी। अच्छा, खुद के अंदर की निगेटिविटी। अच्छा, इन तीन के अलावा किसी के पास नया उत्तर हो तो। अच्छा, उषा विपुल जी स्टार हैंड रेस कर रहे हैं, अनम्यूट का ऑप्शन दे दें। हमारे अंदर जो नकारात्मक भाव है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। चलो, लगभग ये। अच्छा, कोई नया उत्तर है किसी के पास? नहीं, फिर हम आखिरी डिसीजन पे हम चल रहे हैं। और कोई नया है? अच्छा, वर्षा जी ने हैंड रेस किया है। हाँ सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। आज हम एक बहुत राज की बात बताते हैं आपको, जो दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छा, एक और है, नयन मैम है ओपनर, उनको भी दे दो एक बार और अनम्यूट। श्याम काले सर, अनम्यूट का ऑप्शन दे दो। यस मैम। सक्सेस होगी कि नहीं ये बात। अच्छा, ये डर लगा रहता है। चलो, वेरी गुड। चलो, अब हम चलते हैं लास्ट डिसीजन। आदमी की रुकावट में सबसे बड़ा बाधक है उसका ईगो, घमंड। इससे बड़ा बाधक कोई नहीं है, और ये नेचुरल हर आदमी को होता है। और माइनस पॉइंट क्या है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ये भी बढ़ता है। ये सबसे खतरनाक काम है। आप देखना, विधायक को ईगो कम होगा, वो सांसद बनते ही उसका ईगो बढ़ जाएगा, मंत्री बनते ही और ज्यादा जाएगा, फिर तो वो गांव की तरफ भी नहीं देखता, और मुख्यमंत्री बनते ही तो वो शहर की तरफ भी नहीं देखता। ये सबसे खतरनाक है। जिसने ईगो को कंट्रोल कर लिया वो आदमी इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है, और ये नेचुरल होता है। हमारे में भी था, अभी हमने बहुत कम कर लिया, जीरो पे तो नहीं आए, लेकिन हम ले आएंगे जीरो पे, बहुत जल्दी ले आएंगे। गुरुकुल से आ गया हमारे अंदर, पकड़ में तो आ गया, अब हम इसको कोशिश भी कर रहे हैं डाउन लाने की। आपको पता है, हम कभी भी फोन नहीं करते थे किसी को, इसका कारण भी ईगो होता है, और हम एक्सेप्ट करते हैं। हमें लगता था अब हम सफायर हैं, हमारा क्या काम नीचे लोगों से बात करने का। ये आप अपने अंदर भी चेक करो, क्या आपके अंदर वो चीज है? हमारे अंदर थी, हमने धीरे धीरे उसको कम किया। हम आज एक रॉयल्टी अचीवर से भी बात करते हैं, उसकी भी एक अलग से कम करते हैं, टेक्निकल की अलग से करते हैं। अगर आपको डाउट है कि ईगो से खत्म नहीं हो सकता सब कुछ, तो हमारे पास बहुत बड़े दक्ष उदाहरण है, भगवान राम और रावण। रावण समाज के हिसाब से भी भगवान राम से बड़ा था। भगवान राम तो क्षत्रिय समाज से थे, वो ब्राह्मण समाज से थे, जो सबसे बड़ा समाज माना जाता है ना दुनिया में, तो वो तो उससे भी बड़े थे। ज्ञान के मामले में भी वो बड़े थे। कहा जाता है कि अपने ज्ञान से उन्होंने भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया था। प्रॉपर्टी की बात करो तो वो भी भगवान राम से बड़ी थी, लंका सोने की थी उनके पास। यस सर। उनको दो चीज ने खत्म किया, ईगो और एक वो चरित्रहीन थे। और जिंदगी में आदमी को दो ही चीजें खत्म करती हैं, जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप हो। अगर व्यक्ति चरित्रहीन है और उसको ईगो है, खत्म होना ही होना है, हर क्षेत्र में खत्म होना है। और आज नाम नहीं है, आप कोई पूजा करता है आप में से रावण की, या कहीं मंदिर देखा आपने भारत में? भगवान राम के तो बहुत मंदिर है, हम में भी था, हम एक्सेप्ट करते हैं।
हैं, लेकिन गुरुकुल ने हमारा खत्म किया और हम इसको जीरो पे लाएंगे धीरे धीरे। अभी बहुत चेंज हम ले आए और लाएंगे, वहां से हमारे पकड़ में आ गया। और आप स्वयं मूल्यांकन करना, अगर हम अपनी लाइफ लाइन से आगे रह के फोन नहीं लगा रहे तो उसका एक ही कारण है, ईगो है। हमें लगता है हम क्यों बात करें। हमारे शास्त्रों में कहावत है कि जिस वृक्ष पर फल ज्यादा होते हैं ना, वो हमेशा झुका रहता है। आपका ईगो अगर चेक करना हो ना, आपके अंदर सॉफ्टनेस आ जाएगी, तो आप समझ लेना मेरा ईगो कम हो रहा है। अगर सेल्फ चेक करना हो, आपके शब्दों में गरिमा आ जानी चाहिए। आपके शब्दों में जिस दिन लचीलापन आ जाएगा ना, उस दिन आप समझ जाना कि मेरा ईगो कम हो रहा है। वो खुद महसूस करोगे आप, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो सकता है अब वो समझते हैं। जो आप हिम्मत हार चुके, 4 दिन बचे, क्या गेम पलटेगा? 4 दिन में नेचुरल, हम जुगाड़ की बात नहीं कर रहे, क्योंकि बाबू पवार सर का ग्रुप जुगाड़ से आज तक काम नहीं करता। अगर किसी का टेक्निकल 1 लाख के लिए छूट गया तो छोड़ देता है वो, क्योंकि बाबू पवार सर ने ऐसी ट्रेनिंग अपने ग्रुप को दे रखी है। हम नेचुरल की बात करते हैं। अब आप देखना कि आप उससे कमजोर हो, समझते हैं थोड़ा। एक बार क्या हुआ, समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ खड़े थे जो समुद्र के ही एरिया में आते थे। एक चिड़िया ने उस पर घोंसला रखा और थोड़े दिन बाद उसके बच्चे हो गए। तो जब समुद्र ने देखा मेरे एरिया में पेड़ है और मेरे बगैर पूछे इसने घोंसला रख लिया, तो उसका ईगो टकराया। ये देखना कितना खतरनाक है, ईगो टकराया। इस बात के लिए नहीं कि घोंसला क्यों रखा, इस बात के लिए मेरे से पूछा क्यों नहीं। पेड़ तो बहुत थे, क्या करना है समुद्र को पेड़ों का। आप कभी किसी दुकान के आगे बाइक खड़ी कर देना, जब दुकानदार देख नहीं रहा हो, और बाइक खड़े करके आप जैसे ही चलोगे और वो देख लेगा, आपको बुलाता है इधर आओ इधर। आपको नहीं दिख रहा दुकान है ये, आपको नहीं दिख रहा यहाँ बोर्ड लगा है, ये पार्किंग जगह नहीं है। आप क्या कहते हो, भाई साहब वो खाली 2 मिनट जो है ना, मेरे को ये पेपर देना है किसी को। 1 मिनट ही, सॉरी